नाम जपिए सदा जैन कैन प्रकार, कहे मलुक भव तरण को नामे है आधार। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत महात्माओं का ये सत्य अनुभव है कि केवल और केवल भगवान का नाम ही जीव के कल्याण का साधन है। आज हम महाभारत के शांति पर्व की एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और अपने हृदय में भी नाम की महत्ता को जानकर प्रभु की भक्ति की, प्रभु के रूप की, प्रभु के स्मरण की शक्ति को जानकर बारंबार प्रभु के नाम को अपनी जिह्वा के अग्रभाग में, अपने अंतस में स्थापित करते हैं और नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का आश्रय ले अपने जीवन को सफल बनाने का एक दृढ़ संकल्प करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाभारत के शांति पर्व में ये कथा प्राप्त होती है जो हमें ये प्रेरणा देती है कि केवल और केवल प्रभु का नाम ही, केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय, रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति ही जीव के वास्तविक कल्याण को घटित करने वाली है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र लालसा हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानते थे, किंतु धन नहीं तो यज्ञ कैसे हो। वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परंतु उससे लाभ दिखाई न होता तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता, पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गए। अंत में उसने सोचा कि जिस देवता की आराधना करने से कभी न की हो किसी और ने, उसकी उपासना मैं करता हूँ, वह अवश्य मुझ पर प्रसन्न होगा। ब्राह्मण यह सोच रहा था कि उसे आकाश में कुंडधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ब्राह्मण ने समझ लिया कि मनुष्य ने कभी इनकी पूजा न की होगी। यह वृहदकार मेघ देवता देवलोक के समीप रहते हैं, अवश्य ये मुझे धन देंगे। बस बड़ी श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुंडधार मेघ की पूजा आरंभ की। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुंडधार ने देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वे स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकते। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष श्रेष्ठ मणिभद्र उनके पास आकर बोले, हे कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार ने कहा, यक्षराज, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को सुखी करें। मणिभद्र बोले, तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता है तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। ये जितना धन मांगेगा मैं इसे दे दूंगा। कुंडधार यक्षराज से कहते हैं, मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि देवताओं की कृपा से ये धर्म परायण हो जाए, इसकी बुद्धि धर्म में लग जाए। मणिभद्र कहते हैं, अच्छी बात है, अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी। उसी समय ब्राह्मण देव को स्वप्न में अपने चारों ओर कफन ही कफन पड़े दिखाई देते हैं। ये देखकर उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। वह सोचने लगते हैं, मैंने इतने देवताओं की स्तुति की, पूजा की, अर्चना की, अंत में कुंडधार मेघ की भी धन के लोभ से आराधना की, किंतु इनमें कोई उदार नहीं दिखता। इस प्रकार धन की आशा में लगे रहे जीवन को व्यतीत कर देने में कोई लाभ नहीं नजर आता। अब तो मुझे परलोक की चिंता करनी चाहिए। वह ब्राह्मण देव देखे हुए स्वप्न के प्रभाव से बार बार अपने मन में परलोक का चिंतन करने लगे। ब्राह्मण वहां से वन में चले गए। उसने वहां तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा, कहाँ तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था, उसका कोई परिणाम ना निकला। कहाँ मैं स्वयं ऐसा हो गया जो किसी को भी धन देने में समर्थ हूँ। ब्राह्मण का उत्साह बढ़ता गया। दिन दिन श्रद्धा बढ़ती गई, प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ती गई। बड़ी तत्परता पूर्वक वह भगवान का भजन करने लगा। एक दिन उसके पास वही कुंडधार मेघ आया। उसने कहा, ब्राह्मण, तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब आप धनी पुरुषों, राजाओं की गति को देख सकते हैं। ब्राह्मण को जिज्ञासा हुई। उन्होंने धनी पुरुषों और राजाओं की गति को देखा और अचंभित और बड़े भयभीत से हो गए।
ब्राह्मण देव ने देखा धन के कारण गर्व में आकर नाना प्रकार के उन्होंने पाप किए, पाप के कारण घोर नरकों में गिर गए। कुंडधार बोले, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करने से आप धन पाते, अंत में नरक की यातना आपको भोगनी होती। इससे आपको कोई लाभ ना होता। आपकी पूजा से मैं प्रसन्न था, इसलिए हे ब्राह्मण देव, जीव का लाभ हो तो कामनाओं का त्याग कर धर्म के आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण ही जीव को कल्याण देने वाला होता है। इसलिए मैंने देवताओं से प्रार्थना कर आपकी बुद्धि को धर्म में निरत करा। उन पर सच्ची कृपा तो तभी होती है जब जीव धर्म में लग जाए। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उसका सच्चा हितैषी होता है। इसलिए मैं आपकी पूजा के फल के रूप में आपको यातनाएं नहीं देना चाहता था अंततो गत्वा, इसलिए मैंने आपकी रति धर्म में करवा दी। ब्राह्मण ने मेघ की बात सुनी तो अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करते हुए चरणों में लौट पड़े और कामनाओं का त्याग कर मेघ से कहने लगे कि हे मेघदेव, अब से, आज से, इसी समय से मैं केवल और केवल भगवान का भजन करूंगा और अपने परलोक को सिद्ध कर लूंगा। भाई बहन, कथा का मर्म यही है कि धन की प्राप्ति एक बार सुखदायी नजर आती है, किंतु अंततो गत्वा कष्ट का कारण है, जैसा उन कुंडधार मेघ ने प्रकट किया। इसलिए केवल और केवल इस कलिकाल में प्रभु के नाम का सुमिरन करना, प्रभु के नाम का जप करना, राम 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 जपते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना, यही जीवन का सार है। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, अपने नियत कर्तव्यों को करते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।